हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज की अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसके लिए हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, क्या सिस्टम्स और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी डिस्टेंस एजुकेशन को फंक्शनल बनाने के लिए, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन बाय वन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहली हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कोर्स डिजाइन। पहले तो हम एक स्पेसिफिक ऐसा कोर्स डिजाइन कर लें, इफेक्टिव हाई क्वालिटी कोर्स डिजाइन करें जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन में प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस हमें चलाने हैं, तो उसके लिए क्वालिटी प्रेजेंटेशन जो है वो बना लें, हम सेट कर लें कंटेंट को। रिसर्च बेस्ड कंटेंट हो, फैक्ट बेस्ड कंटेंट हो, और डिफरेंट दूसरी कंटेंट की क्वालिटीज जो उस कंटेंट के अंदर हों जो लर्नर्स के लिए काफ़ी सुइटेबल हो। सो कोर्स हमें डिज़ाइन करना होगा। हमारे पास कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें कौन सा कंटेंट आ जाएगा, असेसमेंट कैसे लेंगे, हर एक चीज़ जो वो क्लियरली हमें स्टेट करनी होगी। डेवलप क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स, हमारे खुद के मटेरियल्स और नोट्स वगैरह या प्रेजेंटेशंस बनी हुई हों। और यूज़ लोकल लैंग्वेज, हमारे पास लोकल जो लैंग्वेज है लर्नर्स की, उसी लैंग्वेज को हम यूज़ करके एक्सप्लेनेशंस दें। एंड कल्चरली रेलिवेंट एग्जांपल्स, जो हमारे पास कल्चर या सोशल बैकग्राउंड हमारे पास रहता है, उसी से हम जो है वो एग्जांपल्स लें और एग्जांपल्स प्रोवाइड करें लर्नर्स को। सो पहली हमारे पास पॉइंट आ गई कि हम एक इफेक्टिव कोर्स को डिज़ाइन करें। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी मल्टीमीडिया यूज। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारे पास है मल्टीमीडिया यूज। अब मल्टीमीडिया यूज से क्या मतलब है कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया को यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं विलेज एरियाज की, सो विलेज एरियाज में वहाँ पर नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, और अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वो मोस्टली इंटरनेट पर ही रिलाई करते हैं। सो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम ये कर सकते हैं कि जो विलेज एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, ठीक है जी, पेरिफेरल एरियाज जो भी है हमारे पास, वहाँ पर हम रेडियो या टेलीविजन के थ्रू लेसन शेयर करें। रेडियो और टेलीविजन पर लाइव क्लासेस चलाएं, उससे एजुकेशनल प्रोग्राम सेट करें। उससे क्या होगा कि विलेज के एरियाज जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर वो लोग लेसन्स देख सकते हैं। स्पेशली रेडियो की अगर हम बात करें, टेलीविजन इतना ज़्यादा नहीं भी है, फिर भी रेडियो जो है वो रूरल एरियाज के अंदर सुना जाता है। सो अगर हम एजुकेशनल प्रोग्राम देते हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि रूरल एरियाज में भी हम एजुकेशन दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि अर्बन एरियाज की बात की, वो टेलीविजन वगैरह पर या रेडियोस पर रिलाई नहीं करते, वो इंटरनेट पर रिलाई करते हैं। सो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबाइल पर, लैपटॉप पर, इंटरनेट के थ्रू लर्निंग एप्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करें, जहाँ से अर्बन एरियाज के लोग जो हैं वो भी लर्निंग करें। सो इसमें हम मल्टीमीडिया यूज़ करें, लाइव क्लासेस चला रहे हैं, रेडियो टेलीविजन पर ऑडियो यूज़ करें, वीडियो लेसन्स यूज़ करें, और इंटरनेट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। सो डिफरेंट हमारे पास जो ऑडियंस है उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट सिस्टम्स जो वो हम यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी आ गई। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास है जी, नंबर 3 पर हमारे पास है ट्यूटर ट्रेनिंग। हम ये इस बात को भी हमें इंश्योर करना है कि हम ट्यूटर्स और फैसिलिटेटर्स प्रोवाइड करें लर्नर्स को, जो उन्हें गाइड कर सकें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उन ट्यूटर्स को पहले ट्रेन किया जाए। जैसे हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें तो वहाँ पर ट्यूटर्स जो हैं वो बताए जाते हैं लर्नर्स को कि ये आपके ट्यूटर्स हैं। आपको अगर किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस की नीड हो, सपोर्ट की नीड हो, असाइनमेंट्स पर आपको फीडबैक्स चाहिए या कुछ और चीज़ें हों, तो वो आप उस ट्यूटर से ले सकते हैं। सो इसमें बेसिकली ये आ गया कि ट्रेन फैसिलिटेटर्स हु गाइड स्टूडेंट्स। फैसिलिटेटर्स को ट्रेन किया जाए, ट्यूटर्स को ट्रेन किया जाए जो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। उनके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स, उनके जो सिस्टम्स हैं उनके वाले से अवेयरनेस दी जाए, और फीडबैक्स असाइनमेंट्स पर वही लोग देते हैं तो उनको जो है वो इस चीज़ से वाकिफ कराया जाए, उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि फीडबैक्स कैसे देनी है, मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं। वो खुद जब ट्रेंड होंगे तो स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से गाइड कर सकेंगे। सो ट्यूटर ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास नंबर 3 स्ट्रेटेजी आ गई। और मीन्स के जो ट्यूटर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद ट्रेंड होने चाहिए।
ओके, उसके बाद हम अगर बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज के अंदर हमारे पास ये है कि प्रोवाइड हेल्पलाइंस, ऑनलाइन चैट सपोर्ट एंड ओकेजनल वर्कशॉप्स। हेल्पलाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनके पास एक अपनी हेल्पलाइन नंबर्स जो वो होने चाहिए जहाँ पे कॉल करके हम गाइडेंस के बारे में गाइडेंस ले सकें वहाँ पे बैठे लोगों से, इंस्ट्रक्टर से। या तो फिर ऑनलाइन चैट सिस्टम्स होना चाहिए, सपोर्ट्स होनी चाहिए, ऑनलाइन हम चैटिंग के थ्रू जो वो गाइडेंस ले रहे हैं। या फिर कुछ ओकेशनल वर्कशॉप्स होने चाहिए जो जहाँ पर हम जाकर फिजिकली जो वो गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ऐसी कंडक्ट की जाए यहाँ पे हमें गाइडेंस मिल सके। सो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं लर्नर्स को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट तो हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स के अंदर बात करा है कोलाबोरेट विथ कम्युनिटी सेंटर्स। डिफरेंट हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स जो भी एरियाज के अंदर मौजूद होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं और एनजीओज आ गई हमारी। सो उनके साथ कोलाबोरेट किया जाए। उनके साथ कोलाबोरेट हम करेंगे तो हमारे पास लर्नर्स जो हैं उन लर्नर्स के लिए एक स्टडी स्पेसेस होंगी और रिसोर्सेज अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लाइब्रेरी के साथ कोलाबोरेट किया, सो हमारे जो लर्नर्स हैं वो उस लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकते हैं। जो भी हम सिस्टम उनके लिए डेवलप करें उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे जितना भी टाइम उन्हें करना है। वहाँ से रिसोर्सेज उन्हें मिल जाएंगे और प्लस में रिसोर्सेज के साथ स्टडी स्पेस भी मिल जाएगी। इसी तरह से डिफरेंट एनजीओ जो है वो भी फंक्शन का अपना जो रोल है वो प्ले कर सकती हैं। ओके, सो ये हमारे पास हो गया कि पार्टनरशिप्स बिल्ड करें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताकि हमारे पास एजुकेशनल स्पेसेस आ जाएं और स्टडी स्पेस आ जाएं और रिसोर्सेज जो है वो इजीली अवेलेबल हों लर्नर्स के लिए, और गाइडेंस जो है वो भी अवेलेबल होगी लर्नर्स के लिए। ओके जी, सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस नंबर 6। ओके, 6 हमारे पास स्ट्रेटेजी आ गई क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या है कि हमारे पास जो हायर एजुकेशन कमीशन है, HEC हैक, ये या फिर इसकी तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एजुकेशन को बेटर डेवलप करने के लिए, क्वालिटेटिव बनाने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो हमें ये देखना है कि हैक की तरफ से या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हम यूज़ करें, उनके बेसिस पर ही हम अपने कोर्सेज डेवलप करें, उनके अकॉर्डिंग ही हम देखें कि हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारी जो भी डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन कोर्सेज जो हम डेवलप कर रहे हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रहे हैं, उनके साथ अलाइन कर रहे हैं। यूज लर्निंग एनालिटिक्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस। हम उन स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे कोर्सेज को, हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करेंगे, हमारे सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहेंगे कंटिन्यूली। सो ये हमारे पास नंबर 6 आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसमें है पॉलिसी सपोर्ट नंबर 7 एंड लास्ट, पॉलिसी सपोर्ट। ओके, पॉलिसी सपोर्ट के अंदर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सब्सिडाइज कनेक्टिविटी। ओके, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी नजर में रखना है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज दे रही है अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हमारे कोर्सेज होने चाहिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्री एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, फ्री में एजुकेशन जो है लाइव क्लासेस वगैरह चलाई जाएं, ये सिस्टम्स होते हैं कुछ। या फिर रिड्यूस इंटरनेट फीस फॉर स्टूडेंट्स। मीन्स कि सिंपली गवर्नमेंट पॉलिसीज की सपोर्ट को हम नज़र में रखें। गवर्नमेंट किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाह रही है डिस्टेंस एजुकेशन में, हम उनके साथ अलाइन करके ही हमारे कोर्सेज चलाएंगे। गवर्नमेंट किस तरह से फीसेस सिलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनको नज़र में रखते ही हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो ये हैं जी हमारे पास 7 इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ करते हैं, जिनको हम नज़र में रखते हुए डिस्टेंस एजुकेशन को फंक्शनल बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं, जो भी मेरी नॉलेज है और जो भी मेरा लेवल है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।